गुरु प्यारी साध संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपार अपार कृपा की है। जो कुदरत को गुरबाणी की दात बख्शी, अकाल पुरख वाहिगुरु की बाणी, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। खुद परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के घर से ये गुरबाणी हमें गुरु महाराज ने ला के दी। संपूर्ण गुरबाणी की कथा विचार हिंदी में प्रारंभ है पिछले कुछ दिनों से, और शुरुआत में जो जपजी साहिब की बाणी है उसकी शुरुआत में जो मूल मंत्र है उससे आरंभता हुई है। साध संगत जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। यहाँ तक की कथा हम सब श्रवण कर चुके हैं। आज गुरु प्रसाद जो अगला अक्षर गुरु महाराज ने मूल मंत्र में दर्ज किया, अंकित किया, गुरु प्रसाद, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया महाराज ने। एक बार फिर जो पुरानी रीति रिवाज हमारी परंपरा में चले आ रहे थे उसको रिवाइव करने के लिए, उसको और पक्का करने के लिए गुरु महाराज ने ये अक्षर गुरु प्रसाद का मूल मंत्र में जोड़ा और हमारी झोली में डाला। साध संगत जी, आओ गुरु प्रसाद के क्या मीनिंग है, क्यों गुरु महाराज ने इसको मूल मंत्र में रखा, इसके क्या मायने हैं और हम आम लोगों के लिए इसका क्या महत्व है, ये समझने की कोशिश करते हैं। गुरु प्रसाद, जैसे कि आप समझ सकते हैं, गुरु प्रसाद जो है दो अक्षरों का मेल है, गुर और प्रसाद। अब गुरु नानक देव जी महाराज ने जब इतनी बड़ी बड़ी विशेषताएं अकाल पुरख वाहिगुरु की मूल मंत्र में रखी, बताई, समझाई, तो गुरु महाराज आगे ये बताना चाह रहे हैं कि प्यारे सिखों, सिद्ध पुरुषों, ठीक है, आपको ये भी बताया कि अकाल पुरख वाहिगुरु अकाल है, वो काल से परे है, वो जूनों से परे है, अजूनी है, वो निर्वैर है, वो निर्भव है, उसमें कोई भय नहीं है। पर इतना बड़ा भारी भरकम, इतना शक्तिशाली परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु प्राप्त कैसे होगा, वो मिलेगा कैसे, उसकी समझ कैसे आएगी। या ये समझ लीजिए कि जो मूल मंत्र जब जितना भी अभी तक हमने समझने की कोशिश की है, ये हमारे अंदर बसेगा कैसे, हम कैसे परमात्मा को याद कर सकेंगे, हम कैसे उसका हिस्सा बन सकेंगे। इन सब सवालों का जवाब आता है एक ही, और वो है गुरु प्रसाद, माने गुरु की कृपा से। माने जो भी गुरु समझा रहा है, जो भी गुरु बता रहा है, अगर उसकी कृपा है तभी वो चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती है। नहीं तो साध संगत जी, गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है। महाराज कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते पुराने समय में भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि धर्म ग्रंथ पहले नहीं हुए, बहुत सारे हुए हैं, पर अक्सर हम लोग सिर्फ पढ़ने में विश्वास रखते हैं। पढ़ा फटाफट 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 पढ़ा, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में। कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई जपजी साहिब कर रहा है, घड़ी देख के कर रहा है, बड़ फटाफट फटाफट फटाफट, अरे जाना है जाना है जाना है, और इतनी देर हो गई है। ये पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है। पढ़ते पढ़ते हम अपने दिमाग, जैसे कहते हैं ना, मालगाड़ी होती है, एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है, एक मालगाड़ी होती है। मालगाड़ी के अंदर पूरा सामान भरा होता है, पूरा गड्डी लद्दी है, मतलब जो गाड़ी है वो सामान से लदी हुई है, ठीक है। पर क्या है कि वो सामान की, वो जो सामान से लदी हुई गाड़ी है उसका मूल क्या है, मायने क्या है। बंदा तो बैठ नहीं सकता उसमें, सामान ही जाएगा। हम लोग जब सिर्फ पढ़ने में भरोसा रखते हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन में भरोसा रखते हैं, उससे क्या है कि उससे हमारे जो मन की गाड़ी है बस वो भरी हुई है, मन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। नहीं तो साध संगत जी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि इतना दुख, इतनी तकलीफ। आप समझो, आप देखो, इतने अखंड पाठ साफ हो रहे हैं, सहज पाठ हो रहे हैं,
इतना इतना लोग धर्म के नाम के ऊपर पूजा पाठ सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घरों में इतना कलेश है, इतनी बीमारियां हैं, कहीं डाइवोर्स हो रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ, आपस में ही घर में नहीं बनती। इसका कारण क्या है? कारण ये है, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, कि हम गुरु को मान तो रहे हैं कि हाँ हमारा गुरु है, लेकिन हम गुरु की नहीं मान रहे। जो गुरु कह रहा है हम वो नहीं मान रहे। गुरु कह रहा है नाम जपो, गुरु कह रहा है नामो आराधो, और हम गुरु कह रहा है नाम को जपो, नाम की आराधना करो, नाम की पूजा करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम वो तो कर नहीं रहे। ना हम नाम जप रहे हैं और ना ही हम नाम की पूजा कर रहे हैं। हम तो और ही जगह पे लगे हुए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दिखावा इतना ज़्यादा कर रहे हैं और जो असल काम है वो कर नहीं रहे हैं। दिखावे वाले कामों में चक्कर में पड़े हुए हैं। ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम सबको पता है हम क्या क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। नहीं, नाम की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी तक गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा नहीं हुई। जिस दिन नाम जपने में मन लग गया, जिस दिन वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, जिस दिन नाम की तरफ ध्यान उठना शुरू हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि गुरु महाराज अपनी कृपा कर रहे हैं। जिस दिन गुरबाणी पढ़ने की इच्छा हो, गुरबाणी का कीर्तन सुनने की इच्छा हो, मतलब समझ लीजिए कि गुरु महाराज अपनी कृपा कर रहे हैं। गुरु महाराज गुरु प्रसाद वाली अवस्था जो है वो बन रही है। और साथ संगत जी एक बात समझिएगा, चलो मैं ज़्यादा पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने हिंदुस्तान की बात ही करते हैं, भारत की बात करते हैं। 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ में से हमें क्या लगता है कि सारे के सारे धार्मिक हैं? हमें क्या लगता है कि 150 करोड़ में से कितने लोग नाम जपते होंगे? बहुत कम है साथ संगत जी, बहुत कम। आप ये समझ लीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ बड़ा छोटा सा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की गुरबाणी जो है वो उस गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, कोटन में कऊ नारायण जह चीत, कोटन में कऊ नारायण जह चीत। गुरु महाराज कह रहे हैं करोड़ों में कोई एक है जो नारायण को अपने चित्त में रखता है। समझिए मतलब, अब गुरु तेग बहादुर महाराज कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे हैं। पूरे विश्व का, पूरे ज्ञानों के ज्ञान है वो, इतने बड़े पैगंबर हैं वो, जिसने हिंदुस्तान को बचाया। नहीं तो आज पता नहीं हमारी क्या हालत होती। पर समझने की बात ये है, जो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके गुरु महाराज कह रहे हैं कोटन में कऊ नारायण जह चीत। अब अगर हम हिंदुस्तान की बात ले तो हिंदुस्तान में 150 करोड़ हैं। अब महाराज कह रहे हैं कोटन में कऊ, कोटन का अर्थ है साथ संगत जी करोड़ों, करोड़ों मतलब प्लूरल, एक से ज़्यादा, ठीक है। कोट होता तो होता करोड़, 1 करोड़। कोटन मतलब करोड़ों, एक से ज़्यादा करोड़। तो मान लीजिए हम लोग समझते हैं कि 1 से ज़्यादा करोड़ 2 करोड़ हो गया, ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो समझ लेते कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि 2 करोड़ में नारायण कोटन में कोऊ नारायण जह चीत। 2 करोड़ में कोई एक ही होगा, कोई होगा विरला जो नाम जप रहा होगा 2 करोड़ में। अब हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ हो गई। अब अगर 2 करोड़ की डेफिनेशन से देखें तो 150 करोड़ में सिर्फ 75 लोग हैं, 75 लोग हैं जो एक्चुअली नाम जप रहे हैं। ये गुरबाणी कह रही है। हाँ, वो अलग बात है, ये भी गुरबाणी कह रही है राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। भाई राम राम सारे कर रहे हैं, लेकिन राम को पाने वाली बिरती से नहीं कोई कर रहा, राम का बनने वाली बिरती से नहीं कोई कर रहा, दिखावे वाली बिरती से सारे कर रहे हैं कि भाई मैं राम जप रहा हूँ, मैं नाम जप रहा हूँ, मैं परमेश्वर के नज़दीक हूँ, मैं बड़ा धार्मिक हूँ। बस वो वहीं तक की बिरती रह रही है। जो एक्चुअली अंदर बैठ के, जो गुप्त तरीके से, जो किसी की ऊपर निर्भर ना होके, किसी लालच के वश में ना आके, किसी इच्छा के वश में ना आके, जो एक्चुअली जुड़ना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाँ नाम जो राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रहु प्रहलाद जप्यो हर जैसे। भाई महाराज कहते हैं राम का जाप करना है तो ऐसा करो जैसे ध्रुव भगत ने किया, प्रहलाद भगत ने किया। साथ संगत जी अब इस बात को समझिए कि
150 करोड़ के अंदर सिर्फ 75 लोग ही हैं जिनके ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु प्रसाद है। तो अगर ये बात कह दी जाए तो ये गलत नहीं होगी, ये एक्चुअली गलत नहीं होगी। आपको बहुत विरले विरले मिलेंगे ऐसे जो वाकई में ही जुड़े हुए हैं, जो वाकई में जुड़ के कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये हमें अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है कि हम कितने जुड़े हुए हैं, हम कितने पानी में हैं, और हम हमारी भक्ति का दूध का दूध, पानी का पानी हमें खुद करना है, हमें खुद निकालना है। आप समझिए, मतलब गुरु महाराज ने मूल मंत्र का, अब ये भी आपको बताते हैं कि गुरु महाराज मूल मंत्र कहाँ से लेके आए। आप सब ने नाम सुना होगा सुल्तानपुर लोधी, पंजाब के अंदर एक सुल्तानपुर लोधी करके डिस्ट्रिक्ट आती है। सुल्तानपुर लोधी के अंदर गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा बेर साहिब, और गुरुद्वारा बेर साहिब के पास ही एक नदी है, वेई नदी। गुरु नानक देव जी महाराज अपने समय में, जब महाराज ने डिसाइड किया कि अब धरती का कल्याण करना शुरू करना है, तो शुरुआत जहाँ से हुई, ये यहाँ से हुई कि गुरु नानक देव जी महाराज वेई नदी में स्नान करने के लिए गए। साथ संगत जी, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, अगर आपने नहीं सुनी। वेई नदी में गुरु महाराज स्नान करने के लिए गए, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक बाहर ही नहीं निकले। 3 दिन तक बाहर नहीं निकले महाराज। 3 दिन बाद महाराज वेई नदी से बाहर निकले, और बाहर निकलते सार ही दूसरे स्पॉट पे जाके, बाहर निकलते साथ ही महाराज ने मूल मंत्र का जाप किया। पहली बार गुरबानी जब महाराज लेके आए धरती पे, तो महाराज ऐसे वेई नदी से मूल मंत्र को महाराज ने प्रकट किया। वहाँ पे मूल मंत्र जहाँ महाराज ने उच्चारण किया, वो भी स्थान है वेई नदी, जहाँ पे महाराज अलोप हुए 3 दिन के लिए। साथ संगत जी, बंदा तो 3 मिनट नहीं पानी के अंदर रह सकता, सांस फूल जाएगा। 3 घंटे में तो बंदा बस गया, राम नाम सत्य हो गया। और 3 दिन तक गुरु महाराज पानी में रह रहे हैं, और वहाँ से मूल मंत्र लेके आ रहे हैं। जब धरती पे आ रहे हैं दोबारा, तो मूल मंत्र सुना रहे हैं संगत को, सब की सब संगत हैरान। और उसके बाद ये मूल मंत्र ही जो है, ये आधार बना सारी गुरबाणी का, सारी सिक्ख्या का, गुरु महाराज के सारे बचनों का। कई कई दिनों तक महाराज से लोग यही पूछते रहे, महाराज ये क्या है। नए नए लोग आए, उस टाइम कौन सी साथ संगत रिकॉर्डिंग थी, कोई इंस्ट्रूमेंट थे, कोई आईफोन थे। तो महाराज के पास जो भी आए, महाराज उसको मूल मंत्र सुनाए। महाराज उसको बोले मेरे साथ साथ जपो। क्या जपे महाराज? एक ओंकार। फिर संगत जपे एक ओंकार। महाराज कह रहे होर जपो सतनाम। हाँ जी महाराज सतनाम। ऐसे करते करते कई दिनों तक महाराज ने ये प्रक्रिया चालू रखी। सारी दुनिया में, सारी आसपास के इलाके में प्रचलित हो गया भी गुरु नानक जी 3 दिन के लिए वेई नदी में स्नान किया, और वेई नदी में स्नान करने के बाद महाराज मूल मंत्र लेके आए। तो जाओ भाई, सुन के आओ, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे प्रमाण दे रहे हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है उसमें। क्योंकि साथ संगत जी, नई चीज़ जो भी होती है, और अगर वो चीज़ सही हो तो फिर अच्छे से पकड़ी जाती है। भाई फ़ोन आया, नया था, टच स्क्रीन था, तो आज वर्ल्ड का नंबर 1 फ़ोन बना हुआ है, हर एक बच्चे के पास है। नई चीज़ अगर अच्छी हो तो अच्छे से पकड़ में आ जाती है। इसीलिए उस टाइम की संगत को समझ आता कि यार ये तो बहुत ही ज्ञानवान चीज़ है। मूल मंत्र से तो मतलब बेहतरीन और सिंपल ज्ञान हमने अभी तक सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। ये तो गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। तो इस तरीके से साथ संगत जी गुरु महाराज मूल मंत्र जो है वो संगत के लिए लेके आए थे वेई नदी से। जब आपको कभी समय लगे ना, तो ज़रूर आप सुल्तानपुर लोधी जाना, और वहाँ पे जाके दर्शन करना। बहुत अच्छा स्थान बने हुए हैं। वेई नदी बहुत साफ तरीके से तैयार की हुई है। उसकी मतलब गुरुद्वारा साहब से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं नदी की तरफ, तो आप जा सकते हैं। आप छोटी सी वहाँ पे उन्होंने किश्ती वगैरह भी रखी हुई है, आप किश्ती में भी सफ़र कर सकते हैं वहाँ पे आजू बाजू और दार्शनिक स्थानों को देखने के लिए। तो ये गुरु महाराज ने कृपा की साथ संगत जी की हमारे लिए इतना बड़ा ज्ञान का ख़जाना जो है वो लेके आए।
और मूल मंत्र के अंदर गुरु प्रसाद एक ऐसा अक्षर रखा जो मतलब सारा का सारा भार संभाल लेता है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी पुण्य दान कर लीजिए, जितना मर्जी जाप कर लीजिए, जब तक गुरु को नहीं भाएगा तब तक उसका फल नहीं मिलेगा साथ संगत जी। नहीं तो अगर गुरबाणी तो सारे पढ़ रहे हैं, जाप तो सारे कर रहे हैं, सेवा भी सारे कर रहे हैं, फिर सारे ही क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञानी बन गए, फिर सारे ही क्यों नहीं साधु महात्मा संत बन गए। ऐसा नहीं है साथ संगत जी। आप देखते होंगे गुरुद्वारों में जाके संगत कितने कितने, जब तक गुरु महाराज की खुशी, गुरु महाराज की खुशी कब होगी ये गुरु को ही पता, इसकी भी कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ कि भैया ऐसे करोगे तब जाके गुरु महाराज की खुशी मिलेगी ना। गुरु महाराज की खुशी कब, किसको, कैसे, कहाँ मिल जाए ये गुरु महाराज आप जानते हैं। गुरु प्रसाद, बस हमारा क्या मकसद है कि हम अपनी तरफ से कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें। गीता भी यही कहती है ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। यही गुरु महाराज समझा रहे हैं कि आपने अपना कर्म, लेकिन वो कर्म होना चाहिए धर्म के मार्ग का, ठीक है ना, वो कर्म होना चाहिए धर्म के मार्ग का, अधर्मी कर्म नहीं होना चाहिए। अधर्मी कर्म क्या है, किसी और की लड़की को उठा के ले आए, वो अधर्मी कर्म है। अधर्मी कर्म क्या है, किसी और के हक की कमाई को उठा के ले आए, वो अधर्मी कर्म है। हाँ, धर्मी कर्म क्या है, किसी को नीचा दिखाया, किसी की निंदा की, किसी की चुगली की, वो बंदा अच्छा है लेकिन लोगों को बताया जा रहा है वो बंदा बुरा है, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई की जा रही है, बंदे को पता भी नहीं है और लोग उससे नफरत करना शुरू कर देंगे। ये अधर्मी कर्म है साथ। आमतौर पर दुनिया करती है। दुनिया छोड़ो, ये तो अच्छे अच्छे नाम जपने वाले भी इन चक्करों में पड़ जाते हैं करके। लालच इतनी बुरी बला है, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को नेम चाहिए, वो अपने ही घरों में आग लगा के बैठे होते हैं। हमने पिछले दिनों में सुना था ये हरणाकस ने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की थी साथ संगत जी। हरणाकस इतना बड़ा अहंकारी बन चुका था। एक समय था जाप किया, जाप करके परमेश्वर प्रगट हुए और जब प्रगट हुए तो उसको अहंकार हो गया कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। फिर वही परमेश्वर ने उसका मलिया मेट किया। हमने सुना पीछे कथा में कि नरसिंह रूप बन के आया और अपने नाखूनों से चीर फाड़ कर दिया हरणाकस को। तो साथ संगत जी, गुरु की कृपा जब तक ना हो तब तक बात नहीं बनेगी। और गुरु की कृपा पता कब मिलती है? गुरु की कृपा मिलने का एक बहुत सिंपल, भाई गुरदास जी हुए जिनको गुरबाणी की कुंजी कहा जाता है, गुरबाणी की चाबी कहा जाता है। भाई गुरदास जी ने बहुत सारे कवित लिखे, कविताएं लिखी और सवैये लिखे गुरबाणी को ईजी से समझाने के लिए। बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट हैं गुरबाणी में, उनको खोल के थोड़ा सा अपनी कवित में भाई गुरदास जी ने लिखा। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि गुरु महाराज की कृपा कैसे ली जा सकती है। गुरु महाराज की कृपा ली जा सकती है गोविंद पाहो भगत दा भुखा। ये दो चीज़ें याद रखनी है साथ संगत जी, गोविंद पाहो भगत दा भुखा। कहते हैं महाराज गुरु की कृपा कैसे ली जाए? भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु सिर्फ भाव और भावना, दो चीज़ों का भूखा है। किस चीज़ का? गुरु भूखा है डर का और आपकी भावना का। डर क्यों? डर है परमेश्वर से कि सबसे बड़ा परमेश्वर है और हम छोटे हैं। जब डर रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा। डर में सब कुछ चल रहा है। पहले भी आपको बताया, आशा दीवार में पंक्ति आती है, डर के अंदर सब कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो डर में है गोविंद पाहो भगत दा भुखा, ये हमें अपने मन में रखनी है भावना कि हमने परमेश्वर से डर के, हमने परमेश्वर के अंडर रह के उसकी भक्ति करनी है। भाव और भक्ति दा भुखा। भाव मतलब भावना। अब भावना साथ संगत जी रुपयों से, नोटों से नहीं आती, भावना मन से आती है। भावना क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके घर में मेहमान आया, और आपको लगा यार इनकी सेवा करनी है, तो आपने उनको कोका कोला दिया, पेप्सी दिया, आपने उनको आलू की टिक्की खिला दिया, आपने उनको वड़ा पाव खिला दिया। अब उन छोटा एक बच्चा है, उनके साथ वो भी आया। अब वो बच्चा दोबारा कोका कोला मांगता है तो आपने उसको कोका कोला थोड़ी सी और दोबारा डाल दी। अब वो बच्चा तीसरी बारी आके कहता है आंटी आंटी थोड़ी सी और कोका कोला दो, तो तीसरी बारी अब मन में विचार आ रहा है 2 बारी दे दी, अब तीसरी बारी और, तो बेटा पहले मम्मी से पूछ के आओ। तो हम बोलेंगे, हम वो, क्योंकि हम देना नहीं चाहते, हम बोलेंगे मम्मी से पूछ के आओ।
अब मम्मी तो उसको मना ही करेगी अपनी इज्जत के लिए कि यार क्या बार बार तुम मांग रहा, अच्छा तो ना लगता है ऐसे किसी की, तेरे को भी कोका कोला नहीं मिली। मम्मी बोलेगी नहीं, बच्चा फिर भी नहीं नहीं गर्मी बहुत है मुझे चाहिए। तो तीसरी बारी आपने थोड़ा सा झिझक झिझक के और रख दी। अब उसके बाद क्या हुआ, कोका कोला की बोतल में अभी भी कोका कोला पड़ी थी और आपने अपने बच्चे को कहा या घर के नौकर को, अरे जाके बोतल ना अंदर रख दे कमरे में जाके, हाँ बच्चा बहुत होगा, वो दे दी बहुत दे दी। अब बच्चा थोड़ी देर बाद जाने से पहले कहता आंटी आंटी थोड़ी कोका कोला और चाहिए ना। तो अब भाई क्या बोल, अरे वो तो बेटा ख़त्म होगी। ओ हाँ वो तो ख़त्म होगी बेटा, अभी पहले दे दी थी ना आपको। फिर वो ले ली, हमने भी पी ली, ख़त्म हो गई। ये भावना है। आपके घर में मेहमान आया है और गीता में लिखा है अतिथि देवो भव, मेहमान है देवता के समान, जो हमारे घर पे आके हमसे सेवा लेने आया है। ये छोटी छोटी सेवा करते करते, पुण्य का काम करते करते हम अपने कर्म साफ करते हैं, कर्म अच्छे कर्म बनाते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, भावना अटक गई हमारी लोभ के अंदर, भी कोका कोला सारी ख़त्म हो जाएगी, यार क्या बच्चा बार बार पिए जा रहा है। नहीं, इसके उल्ट क्या है, इसके उल्ट क्या है, आपके पास मेहमान आया आया उसने मांगा नहीं, दूसरी बारी बेटा और लोगे, जब उसने दूसरा ख़त्म किया, अच्छी लग रही है ना, गर्मी है ना, बेटा और ले लो थोड़ी सी, बेटा और ले लो थोड़ी सी। 4 बार हो गई, मम्मी से पूछ लो, मैं तो देने को तैयार हूँ, हाँ जी बहन जी इनको कोका कोला मांगना दे दी है, थोड़ी आज्ञा है। अब वो माता जी बोलेंगे इतने प्यार से पूछ, नहीं 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 आपने नहीं देना, नहीं देखो कोका कोला तो है लेकिन मैंने क्या आपसे पूछ लो भी, ज़्यादा देनी बच्चे को नहीं देनी, चलो कोई नहीं, ये मेरी तरफ से एक बार ही आखिरी बार और ले ले बेटा, ये ले आंटी बहुत अच्छी है। वो बच्चे ने अगली बार बच्चे ने मांगनी ही नहीं है। जब हम अपने अंदर से लोभ निकाल देंगे ना, तो सामने अपने आप ही लोभ खत्म हो जाएगा। ये साथ संगत जी नेचर कुदरत का लॉ है। एक तरफ से अगर काम उपजत होता है तो दूसरी तरफ से काम उसको अट्रैक्ट करता है। आप मान लीजिए कि बाज़ार में गए हैं और बाज़ार में एक बहुत खूबसूरत औरत है और यह लड़की है और लड़का उसकी तरफ टटीरी देख के देखी जा रहा है, अगर सामने उस लड़की के मन में भी कोई बात आ जाएगी, यार ये लड़का तो देख रहा है, क्या बात है, देखें ज़रा, हैं जरा देखें तो सुंदर तो लगता है, चलो उस टाइम में इतने ख्याल आ जाते हैं मन के अंदर कि मतलब वहीं कपड़े उतार दो। लेकिन अगर ऐसा ही अगर एक लड़का किसी सुशील लड़की को या कोई घरेलू लड़की को देख रहा है या कोई गुरु गोविंद सिंह महाराज की सिंगनी की तरफ देख रहा है जिसने कृपान डाली हुई है, दस्तार बांधी हुई है, चुन्नी की हुई है, तो पहली बात तो कोई लड़का देखेगा ही नहीं उसकी तरफ, पहली बात तो लड़का देखेगा ही। और अगर कभी देख भी लिया गलती से तो उस लड़की ने ऐसी आंखें दिखानी कि अपना काम कर, अपने घर में तेरी माँ बहन है नहीं, अब ख्याल से देखी ये ना हो तेरा और कहीं कृपान से तेरा सिर विर काट दे, बाद में बोली गुरु गोविंद सिंह महाराज की सिंगनी है हम। वो आँखों से ही पता लग जाता है, वो आँखें ही बोल देती हैं इतना। तो साध संगत जी गोविंद पाहो भगत दा भुखा, पहला अक्षर है पाहो, दूसरा अक्षर है भक्ति। हम इस पंक्ति के ऊपर हैं कि गुरु प्रसाद कैसे मिले, गुरु प्रसाद ऐसे मिले, गोविंद पाहो भावना का और भक्ति का भूखा। उसने और कुछ नहीं देखना, उसने ये देखना है कि आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हो या नहीं चल रहे। आप अपना कमा रहे हो, खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, शादी की तैयारी कर रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इसके साथ साथ क्या आप भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और जो भक्ति कर रहे हो वो भावना से कर रहे हो या सिर्फ देखा देखी में कर रहे हो, बस वो पढ़ गड्डी लद्दी है वो वाला हिसाब तो नहीं हो रहा। भावना से कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, शांति से कर रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं मचा रहे, अर्थ पढ़ के कर रहे हो, उसके ध्यान में लगे हुए हो। साध संगत जी ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे गुरुमुख हैं जो सुखमनी साहब का पाठ शुरू करते हैं ना जब, तो पहली पंक्ति को ही 1-1.5 घंटा जपते रहेंगे, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। ये सुखमनी साहब की पहली पंक्ति है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। यही पंक्ति का जाप कई कई घंटे करते रहेंगे। उसके बाद पता लगेगा और इतना टाइम हो गया यार, चलो अभी काम काज कर लेते, फिर दोबारा सुखमनी साहब शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे प्यारे गुरुमुख हैं, ऐसे ऐसी प्यारी रूहें हैं जो भक्ति मार्ग में चलना चाहती हैं, भक्ति मार्ग को ही अपना जीवन का मूल बनाना चाहती हैं। तो महाराज कह रहे हैं गोविंद पाहो भगत दा भुखा। भाई अगर गोविंद को रिझाना है तो फिर आपको भावना और भक्ति रखनी पड़ेगी अपने मन के अंदर। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये भाई गुरदास जी ने बताया। इसके आगे बहुत कुछ है, मीठा बोलो,
कम सो, कम खाओ, मतलब खाने पे कंट्रोल रखो, अपनी नींद पे कंट्रोल रखो, आलस पे कंट्रोल रखो। और अपना जो अगर खाना भी खाना है तो कई प्रकार के खाने हैं, आगे कथा में और आएगा। एक तामसिक खाना है जो पशु पक्षी मांस वाला, एक राजसी खाना है वह पदार्थ ही पदार्थ, एक सात्विक खाना है भोजन जो जिसको नेचुरल फूड ऑर्गेनिक फूड कह देते हैं हम, बिल्कुल नेचुरल, ज़्यादा मसाले मसूले तड़का भड़का ये बर्गर फ्राइज़ नहीं, सात्विक भोजन जो है दाल चावल रोटी, सात्विक भोजन जो है वो खाया। तो ऐसे तरीकों से भक्ति भाव के रास्ते, भक्ति भाव को अपनाया जा सकता है, भक्ति के रास्ते पे चला जा सकता है। तो साध संगत जी, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं गुरु प्रसाद। ये गुरु प्रसाद पे थोड़ा टाइम अभी और लगेगा कि एक दिन की ये नई बात है, क्योंकि क्या है ना साध संगत जी की सारा जो सार है ना वो इस वर्ड पे है। अगर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की और उस मेहनत के बाद अगर गुरु की कृपा नहीं मिली तो फिर बात रह जाएगी बीच में ही। और क्या पता गुरु महाराज हमारी भावना से खुश होकर हमें मेहनत करने ही ना दे और वैसे ही हमें कृपा करके दे दें। ये तो अपने अपने कर्म है। जैसे मैंने बताया था पीछे भी, धन्ना जट हुए जिन्होंने पंडित जी के पास जाके बेनती की और उन्होंने मूर्ति दे दी, और धन्ना जट ने जब जाप शुरू किया तो परमेश्वर प्रकट हो गए। पर इस जन्म में तो बहुत जल्दी प्रकट हो गए, पर पिछले 1100 जन्मों की भक्ति इकट्ठी हुई पड़ी थी तब जाके वो प्रकट हुए। अब हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा जन्म है, पहला है, दूसरा है, 1000वां है, लेकिन भक्ति करते जाएंगे तो कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही मिलेगा। गुरु प्रसाद होगा ही होगा, गुरु की कृपा होगी ही होगी। सो साध संगत जी, आज के लिए इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी है आपने। कल आपके फिर दर्शन करेंगे इसी तरीके से। मूल मंत्र के अर्थ जो हैं गुरु महाराज समझा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज सिद्ध पुरुषों के साथ बात करते हुए उनके राही हमें भी समझा रहे हैं। ये संपूर्ण कथा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आरंभ है। आपके चरणों में बेनती है कि जब तक ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक पाठ जपजी साहिब का अपने नित्यनेम से ज़रूर एक्स्ट्रा कीजिए, क्योंकि ये आपको कथा सुनने में, समझने में और मुझे कथा करने में बहुत मदद करेगा। ये हमारी हाथ जोड़ के बेनती है। इतनी अपनी बेनतियां प्रवान करनी, खिमा जाचना लेते हैं। कल फिर दर्शन करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।